हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष गुप्ता और मैं आज एक इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे एक कस्टमर हैं जो कि एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। कुछ दिनों पहले उन्हें एक फायर का इंसिडेंट का सामना करना पड़ा। तो जब हम लोग उनके पास पहुंचे, हमने उनसे पूछा, सर क्या हुआ आप लोग के यहाँ? तो उन्होंने बताया कुछ नहीं, एक किचन में एक फायर हो गई थी। किचन में एक फायर हो गई थी, गैस सिलेंडर में कहीं से लीकेज थी और फायर हो गई। मैंने कहा सर स्टाफ नहीं था वहां पर? नहीं, उन्होंने कहा पूरा स्टाफ था और स्टाफ ने मुझे बता दिया, मैं भी पहुंच गया। तो मैंने कहा सर जब फायर हुई तो फिर आप लोगों ने क्या किया? उन्होंने कहा कि जब फायर हुई तो हमें समझ में नहीं आया हमें क्या करना चाहिए। हमने सबसे पहले तो ये रेगुलेटर को बंद करने की कोशिश की कि इस तरीके से फायर रुक जाए, लेकिन फायर थोड़ी बड़ी हो चुकी थी तो वो रेगुलेटर बंद करने से नहीं रुकी। फिर हमने एक गीला कपड़ा करके उसके ऊपर डालने की कोशिश की, उस तरीके से फायर बुझ जाए, लेकिन तभी भी कंट्रोल नहीं हुई। पानी डाला गैस सिलेंडर के ऊपर, तब भी पानी नहीं, आग नहीं बुझी। उसके बाद हमने सिलेंडर उठा के बाहर रख दिया, लेकिन इतनी देर में पूरी फायर जो है पूरी तरीके से किचन में फैल चुकी थी, रेस्टोरेंट में फैल चुकी थी, अनकंट्रोल हो गई थी। फिर हमने फायर ब्रिगेड को फोन किया, वो आई, उसने फायर को कंट्रोल किया, पूरा रेस्टोरेंट जल चुका था। मैंने उनसे पूछा सर आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स वो लगाए हुए थे? उनका जवाब सुन के आपको काफी हैरानी होगी। कहते हैं हाँ यार एक्सटिंग्विशर्स तो लिए थे, लेकिन हमें खुद नहीं पता वो कहां पड़े हुए हैं। जब खरीदे थे उसके बाद वो एक साइड में हमने रख दिए, और अब हमें जब फायर हुई एक्चुअली तो हमें याद ही नहीं रहा कि हमें हमारे पास एक्सटिंग्विशर्स है भी और हम इन्हें यूज भी कर सकते हैं। हमने उसके ऊपर पानी डाला, उन्हें और तरीके से बुझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बुझ पाई। और बुरा समय आता है ना, तो सब कुछ ऐसा ही होता है। दोस्तों मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, बुरा समय तभी आता है जब हम कुछ चीजों को इग्नोर कर देते हैं। हो सकता है भगवान ने हमें जो फायर एक्सटिंग्विशर्स दिए थे वो शायद इसीलिए दिए थे कि जब बुरा समय आए, आग लग जाए, तो हम उन्हें इजीली कंट्रोल कर लें। किचन में स्टाफ अवेलेबल था। अगर एक्सटिंग्विशर वॉल माउंट होता और सही जगह पे लगा होता और लोग उसे चलाने के लिए रेडी होते, लोग ट्रेंड होते, तो शायद जैसे ही रेगुलेटर में फायर हुई थी, विद इन सेकेंड्स, सिर्फ एक एक्सक्यूज के साथ में हम उस आग को बुझा सकते थे। और जो इतना बड़ा इंसिडेंट बना, इतना बड़ा नुकसान हुआ, वो सब होने से बच जाता। तो ये इंसिडेंट मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि हम लोग फायर सेफ्टी में इन्वेस्ट तो कर देते हैं, हम फायर एक्सटिंग्विशर्स खरीद लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम फायर सेफ्टी को इग्नोर करते हैं। हम फायर सेफ्टी के बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। फायर एक्सटिंग्विशर्स को किस तरीके से यूज करना है, उनकी क्या यूजेबिलिटी है, उन्हें किस तरीके से माउंट करना है, उन्हें कहां पर इंस्टॉल करना चाहिए, हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते। इसीलिए जब कभी हमें फायर एक्सटिंग्विशर्स की जरूरत पड़ती है तो हमें वो याद ही नहीं रहते, हमें याद ही नहीं रहता कि हम आग को फायर एक्सटिंग्विशर से बुझा सकते हैं। और कई बार ये भी होता है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स हमें मिलते ही नहीं है टाइम पर। तो इन सब चीजों से बचने के लिए जो इंसिडेंट मेरे कस्टमर के साथ हुआ वो आप लोगों के साथ ना हो, इसके लिए हमेशा फायर सेफ्टी के बारे में हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जो इक्विपमेंट्स हमने लिए हुए हैं उन्हें कैसे यूज करना है उसके बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ताकि कभी अगर हमें जरूरत पड़े तो हम बहुत आसानी के साथ में फायर को कंट्रोल कर सकें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।